दोस्तों आज मैंने एक वेब सीरीज देखी जिसका नाम तो है अफसोस। इसका नाम देख के ऐसा लगा जैसे कि ये कोई बहुत ही सीरियस सी स्टोरी होगी, लेकिन जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो बड़ा ही इंटरेस्ट आया। सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इस स्टोरी को जरा शेयर किया जाए। तो आप सोचिए, अगर आपको इमॉर्टलिटी मिल जाए, इमॉर्टलिटी मीन्स अमर होने की दवा, तो क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे? कुछ लोग शायद ले लें और कई लोग ना भी लें। तो ऐसा ही कुछ इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज किस तरह से ये अपने आप में ट्विस्ट एंड टर्न लेती हुई इसके एंड पर पहुंचती है। तो भाई ये वेब सीरीज शुरू होती है और हमें इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है नकुल, उसे एक रेलवे पटरी पर लेटा हुआ दिखाया गया है। उसे देख के साफ समझ में आता है कि वो मरना चाहता है। तो भाई मरना तो चाहता है, लेकिन साथ में एक तकिया लेकर लेटा हुआ है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। और वो तकिया भी उसका नहीं है। अब वो लेटा हुआ है और इतने में उस तकिए का ऑनर, जो कि वहीं रेलवे में रहने वाला एक भिखारी है, वो आता है और बड़ी ही अच्छी लैंग्वेज में, बड़ी अच्छी हिंदी में उससे बात करता है कि भाई ये तकिया तो मेरा है, तुम्हारी इतनी जरूरत हुई कि तुमने मेरा तकिया ले लिया, ये तकिया मुझे वापस करो। और ऐसा कहकर वो नकुल के पीछे भागने लगता है। अब नकुल भी भागता है और भागते भागते इतने में ट्रेन आने लगती है और नकुल और भिखारी दोनों ही उस ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। नकुल मरने के लिए जा रहा है और भिखारी अपने तकिया लेने। और जब ट्रेन पास में आती है तब वो भिखारी नकुल को धक्का देता है, जिससे नकुल तो पटरी के बाहर गिर जाता है, लेकिन उस भिखारी से ट्रेन टकरा जाती है और हम देखते हैं कि तकिए के छितरे छितरे उड़ गए, लेकिन नकुल का कुछ नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नकुल अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जो कि इसकी डॉक्टर है, जो इसकी हेल्प कर रही है। और हमें पता चलता है कि नकुल बड़ा अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान है और वह आत्महत्या करना चाहता है, वो मरना चाहता है। उसने पहले भी कई बार मरने की कोशिश की, लेकिन बेचारा नकुल मर नहीं पाया। हर बार कोई दूसरा ही उसकी जगह मर जाता। यहाँ उसकी डॉक्टर उसको समझाती है और उधर हमें एक पुरानी जगह दिखाई जाती है, एक पुराना मंदिर, एक छोटे से शहर का पुराना मंदिर, जहाँ एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है, जहाँ सिर्फ 2 ही पुलिस वाले हैं। और वहाँ पता चलता है कि उस मंदिर के 12 पंडितों की किसी ने हत्या कर दी। अब वो जाते हैं और पता चलता है कि उस मंदिर में किसी ने अमृत रखा था। ऐसी अफवाह थी कि उस मंदिर में अमृत रखा हुआ है और शायद ये सारी जो हत्याएं हुई हैं वो उस अमृत को पाने के लिए हुई। और उनमें से एक बाबा, जो कि फोकटिया बाबा हैं, वो गायब है। अब लोगों का शक जाता है कि भाई ये हत्याएं तो फोकटिया बाबा ने या तो पावर के लालच में की है या फिर अमृत के लालच में की, इसलिए वो फरार है। और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो डिसाइड करता है कि वो इसकी जांच करेगा। और उसे पता चलता है कि फोकटिया बाबा मुंबई गए हुए हैं, तो वो भी मुंबई निकल पड़ता है फोकटिया बाबा को पकड़ने के। अब जब वो मुंबई पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि भाई यहाँ तो पुलिस वाले जो हैं किसी बात को सीरियसली लेते ही नहीं है। तो वो खुद ही बेचारा पोस्टर लेकर जगह जगह पोस्टर लगाने निकल पड़ता है फोकटिया बाबा के। इधर हमें फोकटिया बाबा को बताया जाता है जिनके पास अमृत है। और तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें फोकटिया बाबा अपने गुरुजी से बात कर रहे हैं और गुरुजी ने उनको हत्याकांड के जस्ट एक दिन पहले ही अमृत देकर मुंबई भेज दिया है और उन्हें बताया कि बेटा ये अमृत है और इसे ये तभी काम करेगा जब कोई दूसरा अमर व्यक्ति तुम्हें पिलाएगा। अगर कोई और पिलाएगा तो ये जहर बन जाएगा। तो भाई फोकटिया बाबा अब यहाँ मुंबई में अमर व्यक्ति की तलाश करने आए हुए हैं और उन्हें मुंबई में वो जा टकराते हैं किसके साथ? सही पकड़े हैं आप, वो जा टकराते हैं अपने हीरो, जो कि कई बार मरने की कोशिश कर चुका है लेकिन मर नहीं पा रहा है, नकुल के। इधर नकुल ने क्या किया? नकुल गया एक एजेंसी के पास जिसका नाम होता है इजी एग्जिट। अब वो एजेंसी क्या करती है? वो एजेंसी लोगों की आत्महत्या करने में मदद करती है। मतलब हत्या का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेती है, वो आत्महत्या का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। अब जैसे कि अगर कोई मरना चाहता है लेकिन वो सुसाइड नहीं कर पा रहा है किसी रीजन से, तो वो जाएगा उस एजेंसी को, अपनी बात बताएगा उनको, अपने उनके जो भी उनकी को देगा
और डिसाइड करेगा कि उसे किस तरह से मरना है। सिर पे गोली खानी है, जहर पीकर मरना है, पहाड़ से कूद कर मरना है कि और कोई तरीका, और किस जगह पर मरना। तो भाई ये बड़ा ही अच्छा सीन बताया गया है कि किस तरह से ये लोग नेगोशिएट करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, किस तरह से उनको कन्विंस करते हैं, समझाते हैं कि उनकी सर्विसेज क्यों लेनी चाहिए। और वहीं हमें उस एजेंसी का जो एक हिटमैन है वो दिखाया जाता है, वो कुछ खुश नहीं अपनी जॉब से, क्योंकि उसका मानना है कि वो तो हिटमैन है, वो ये इस तरह सुसाइड क्यों करवा रहा है। तो ही इज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब, बट पैसा मिल रहा है इसलिए कर रहा है। ऑफ कोर्स ये सब इलीगल है। अब नकुल ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट इस एजेंसी को दिया हुआ है और उसने कहा कि उसे सिर पर गोली खाकर मरना है। तो इस एजेंसी की जो ऑनर है मारिया, वो ये कॉन्ट्रैक्ट देती है कि एक हिट लेडी को जिसका नाम उपाध्याय है। अब भाई उपाध्याय भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो उसे परफेक्शन में बिलीव है, खाना बनाना, खाना खाना, संगीत सुनना और पेंटिंग करने का शौक है। अब उपाध्याय पहली बार ट्राई करती है, उन्हें लगता है कि उन्होंने नकुल को मार दिया है, लेकिन पता चलता है कि उन्होंने नकुल गलत एड्रेस नोट कर लिया था और उसकी जगह किसी और ही पर्सन को मार के आ गए। अब जब अगले दिन नकुल फोन करता है तो वो जो एजेंसी की ऑनर रहती है वो उसको बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, हो गई गलती, अब हम दोबारा उपाध्याय को भेजते हैं तुम्हें मारने के लिए, अपने घर पर ही रहना। अब इधर नकुल अपने घर पे बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि उपाध्याय आएंगी और उसका मरने का सपना पूरा करेंगी, लेकिन इतने में ही उसकी डॉक्टर आ जाती है। अब डॉक्टर के आने का नकुल को बाहर निकलना पड़ता है। बाहर उसकी मुलाकात होती है अपने फोकटिया बाबा से और उसी के सामने तभी वहां उपाध्याय आती है और नकुल के सिर में गोली मार दे। लगता है कि नकुल मर गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं। फोकटिया बाबा और डॉक्टर नकुल को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां पे उसकी जान बच जाती है, लेकिन जो गोली है वो उसके सिर पर ही लगी रहती है। डॉक्टर उसको नहीं निकाल सकते किसी रीजन से। तो अब बात करते हैं जो डॉक्टर है नकुल की, जिसका नाम श्लोका है, उसके कैरेक्टर की। तो अब यहाँ पे हमें एक बातचीत के दौरान श्लोका बताती है कि वो क्यों नकुल की मदद करना चाहती है। वो बताती है कि उसका भी एक हस्बैंड था जो कि जिसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली थी, और जब उसने आत्महत्या की उस समय ये श्लोका उसके बगल में ही सो रही थी, और इसी दुख के कारण उसे लगता है कि वो नकुल की मदद करे और उसको आत्महत्या करने से बचाए। अब जब उपाध्याय के हमले से नकुल बच जाता है तो अगले दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि एजेंसी को जाकर बोल देंगे कि भाई अब मैं मरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि श्लोका भी अब नकुल को चाहने लगी है। अब नकुल और श्लोका एजेंसी के पास जाते हैं और मारिया को बोलते हैं कि वो मरना नहीं चाहते, लेकिन मारिया बताती है कि उपाध्याय एक ऐसी किलर है जिसको एक बार कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वो पैसे वापस भी ले लेगी या एक्स्ट्रा पैसा भी दे देगी, तब भी उपाध्याय उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब ये बात सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं और इतने में ही उपाध्याय वहां ऑफिस में आ जाती है और वो नकुल को जिंदा देखकर उस पर तड़ातड़ फायरिंग करना शुरू कर देती है। अब नकुल और श्लोका किसी तरीके से जान बचाकर भागते हैं और वहीं उन्हें एक रिपोर्टर भी मिल जाती है जो कि इस एजेंसी को एक्सपोज करने के लिए आई हुई थी। अब ये तीनों भागते हैं और तभी इन्हें फोकटिया बाबा एक नए इंसान जिमी, एक नए कैरेक्टर जिमी के साथ वहां आ जाते हैं और इन्हें अपनी उसकी गाड़ी में बिठाकर बचाकर ले आते हैं। अब ये तीनों श्लोका के घर पहुंचते हैं। अब ये तीनों श्लोका के घर पहुंचते हैं जहां फोकटिया बाबा जिमी और श्लोका को ये बताते हैं कि शायद नकुल ही वो अमर आदमी है, क्योंकि ये मरने के बाद कई बार कोशिश करने के बाद भी नहीं मरा। और उसके बाद जब श्लोका वहां से चली जाती है, तब हमें जब श्लोका और फोकटिया बाबा वहां से चले जाते हैं किसी काम से, तब हमें एक और नया ट्विस्ट पता चलता है कि जिमी ही वो किलर है जिसने उन 12 साधुओं की हत्या की है, और वो भी इसी अमृत के पीछे है। और जब उसे पता चलता है कि नकुल ही वो अमर आदमी है जो उसे अमृत पिलाकर अमर कर सकता है, तो वो अपने बॉस को देता है और नकुल को फोर्स करता है कि वो उसको अमृत पिलाए। अब जैसे ही नकुल उसको अमृत पिलाता है, जिमी मर जाता है। तो इससे पता चलता है कि नकुल वो अमर आदमी नहीं है और अमर आदमी खोज के लिए फोकटिया बाबा फिर से निकल पड़ते हैं। अब वहीं उपाध्याय फिर से नकुल को ढूंढ लेती है और उसके ऊपर हत्या करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नकुल फोकटिया बाबा की मदद से किसी तरह से उपाध्याय को घायल करके
वहां से बचकर निकलने में सफल हो जाता है। और इधर उपाध्याय लेकिन उपाध्याय मरती नहीं, वो जिंदा बच जाती है और वो श्लोका को अपने घर में कैद कर लेती है। अब क्योंकि श्लोका एक साइकेट्रिस्ट है, वो किसी तरीके से उपाध्याय को अपनी साइकोलॉजी से कन्विंस करती जाती है और अपने आप को बचाती जाती है। इधर नकुल को समझ में आ जाता है कि श्लोका उपाध्याय के पास है। अब चूंकि नकुल श्लोका से प्यार करने लगा है, उसे लगता है कि उसे श्लोका को बचाना चाहिए और उसको बचाने के लिए वो मारिया से मिलता है और मारिया की बेटी को गन पॉइंट में रखकर उससे उपाध्याय को बुलाने को बोलता है। जब उपाध्याय एक रेस्टोरेंट में आती है, लेकिन और उधर नकुल का प्लान ये होता है कि उपाध्याय को अमृत वाला जहर पिला देगा अपने हाथों से और उपाध्याय मर जाएगी। लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि उपाध्याय ने नकुल को देख लिया होता है और जैसे उपाध्याय नकुल को देखती है वो उस पर गोलियां चलाने लगती है और इसी गोली मारी में मारिया की बेटी भी मर जाती है। और मारिया उपाध्याय को बोलती है कि मेरी बेटी तो मर गई है, मुझे भी मार दो। उपाध्याय मारिया को भी मार देती है। अब जिससे उपाध्याय को एक गहरा साइकोलॉजिकल धक्का लगता है। अब जब वापस श्लोका के पास आती है, श्लोका फिर से अपनी साइकोलॉजी यूज करती है और मारिया का डर उसके सामने लेकर के आती है। अब क्योंकि उपाध्याय का डर सामने लेकर आती है, अब क्योंकि उपाध्याय मारिया और उसकी बेटी से प्यार करती थी, उसे बहुत ही गिल्ट महसूस होती है और वो श्लोका को छोड़कर खुद ही सुसाइड कर लेती है। इधर दूसरी तरफ जिमी का बॉस जो कि एक साइंटिस्ट होता है, वो इंडिया जाता है और वो फोकटिया बाबा और वो पुलिस वाला जो कि फोकटिया बाबा के गांव से फोकटिया बाबा पकड़ने के मुंबई आया हुआ था, उन दोनों को एक जगह पर ले करके किडनैप कर लेता है और फोकटिया बाबा से पूछने लगता है, उनको टॉर्चर करने लगता है जानने के लिए कि अमृत कहाँ है और अमर आदमी कौन है। अब यहाँ पर जब वो फोकटिया बाबा टॉर्चर कर रहा होता है तो उसके टॉर्चर को देखकर पुलिस वाला कहता है कि मैं ही वो अमर आदमी हूँ और अमृत वो बताता है कि एक बॉटल में है। तब साइंटिस्ट समझ तो जाता है लेकिन फिर भी वो सबूत जानने के लिए एक आदमी को बॉटल से पानी पिलवाता है पुलिस वाले से और उस आदमी को मार देता है और वो कहता है कि मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या। इतने में ही जो अपना पुलिस वाला है, उसके जो दूसरे पुलिस वाले साथी होते हैं वो बाहर होते हैं, जो कि 10 लोग होते हैं, तो वो लोग भी अंदर आ जाते हैं इन दोनों को बचाने के लिए। और यहाँ एक अच्छी ही बड़ी ही फनी सी फाइट दिखाई गई है जो कि इन 10 पुलिस वालों और गैंगस्टर्स के सामने होती है, के बीच में होती है। अब इस हाथापाई में पुलिस वाले सारे गैंगस्टर को मार देते हैं और किसी तरीके से उन दोनों पास पहुंचते हैं। इधर उस हमारे पुलिस वाले ने भी साइंटिस्ट के दूसरे आदमी को मारकर उस साइंटिस्ट को गन पॉइंट पे रख लिया होता है और इधर फोकट बाबा कूद कर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। मीडिया जाता है और मीडिया पुलिस वाले साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं और इससे ये भी खुलासा हो जाता है कि इसी साइंटिस्ट का हाथ था उन 12 साधुओं को मारने में। अब दूसरी तरफ अब ये भी हमें पता चला कि नकुल वो अमर आदमी नहीं है और उपाध्याय भी अमर इंसान नहीं थी। अब जब नकुल को लगता है कि उसे श्लोका से प्यार है तो वो श्लोका से मिलने के लिए सड़क पार जाता है, तो नकुल एक तरफ सड़क के होता है, श्लोका दूसरी तरफ सड़क की होती है और नकुल श्लोका को बुलाता है। श्लोका आने लगती है धीरे धीरे बढ़ती हुई, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और श्लोका मारी जाती। बेचारा नकुल को लगता है ये सब उसके कारण हो रहा है। वो जिससे भी प्यार करता है, जो भी उसके आसपास होते हैं, वो सभी लोग मर जाते हैं। तो इससे दुखी होकर वो पहले की अवस्था में चला जाता है और एक बार फिर से सुसाइड करने के लिए उसी रेलवे पटरी पर जाता है जो हमें शुरू में दिखाई गई थी। अब जब वो वहां जाता है तो फोकटिया बाबा आते हैं, वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि सुसाइड मत करो, लेकिन वो मानता नहीं है। तभी उसे वही भिखारी दिखता है जो शुरू में हमें दिखाया गया था और नकुल चक्कर में आ जाता है। वो कहता कि तुम तो उस समय रेल के नीचे आकर मारे गए थे, कैसे बच गए। अब जब फोकटिया बाबा ये सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि हो ना हो अमर आदमी तो ये भिखारी ही है। और जब वो भिखारी उस अमृत की बोतल को देखता है तो वो देखकर पहचान जाता है कि ये वही अमृत की बोतल है और वो अपना नाम राजा दिलीप सिंह बताता है, जो वही राजा है जिसने अमृत की बोतल को उस मंदिर में छुपाने में वहाँ के पुराने गुरुजी की मदद की थी और उसके एवज में उसे किसी दूसरे अमर आदमी ने एक अमृत पिलाया था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फोकटिया बाबा के गुरुजी ने बताया था कि अमर आदमी का अमृत तभी समाप्त होगा
जब वो अपने हाथों से किसी दूसरे आदमी को ये अमृत पिला दे और उसे अमृत प्रदान कर दे। मतलब एक बार में एक ही अमर आदमी हो सकता है। और अब जब वो अमृत की बॉटल पहचान जाते हैं तो वो बताते हैं कि वो कितने दुखी हैं। वो 180 सालों से ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्होंने इस दुनिया में सब कुछ देख लिया और वो बोर हो चुके हैं और अब वो मरना चाहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इमॉर्टलिटी कोई वरदान नहीं है, बल्कि वो एक श्राप है। और अंत में इंसान मरना चाहता है क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया होता है, वह जिंदगी से बोर हो चुका होता है, अब उसके पास करने को और कुछ नहीं होता है। लेकिन क्योंकि दिलीप सिंह जी अमर हैं, वो मर नहीं सकते, तो बड़े दुखी हैं और इसलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। अब नकुल कहता है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मैं तो मरने जा रहा हूँ, और वो जा करके रेलवे पटरी पे लेट जाता है। इतने में ट्रेन आने लगती है। तभी दिलीप सिंह दौड़े दौड़े आते हैं और अमृत उसके मुंह में डाल देते हैं और बोलते हैं कि मैं अकेला ही क्यों अमर रहूं, तू भी मेरे साथ अमर हो जा। और इधर ट्रेन आती है, वो दिलीप सिंह और नकुल से टकराती है। अब नकुल तो अमर हो गया तो बच जाता है, लेकिन शायद राजा दिलीप सिंह मारे गए हैं। और इसी के साथ ये वेब सीरीज समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस स्टोरी को शेयर कीजिए